हेलो बच्चों, जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम पैटर्न पर मुहर लग गया है। जैक ने एग्जाम पैटर्न तय कर ली है। यदि आप लोग क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। फाइनली बच्चों, जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो तय हो चुका है और उस पर मुहर भी लग चुकी है और इसको लेकर आप लोगों का मॉडल पेपर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मॉडल पेपर कब तक जारी किया जाएगा इस वीडियो में आपको अच्छे से अपडेट बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो आज जितने भी विद्यार्थी इस बार जो है क्लास 8वीं से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, थोड़ा सा बातों को ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीजें जो है बदलाव की गई है। यानी कि इस बार आपकी जो बोर्ड एग्जाम होंगे तो उसमें जो सवाल देखने को मिलेगा कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ नया चीज जो है वो इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। चलिए अपडेट के साथ मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैक वर्ष 2026 से बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी। मैट्रिक इंटर बोर्ड में दक्षता आधारित सवाल भी रहेंगे। यानी कि इस बार आपके जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें यह नया चीज जो है जोड़ा गया है कि दक्षता के आधार पर, है ना, क्या लिखा है कि दक्षता आधारित जो है सवाल भी इस बार बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है पूरा डिटेल में आप अच्छे से समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है आज के पेपर के कटिंग में दिया गया है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 10th और क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए लिखा है कि बोर्ड परीक्षा 2026 में सिर्फ जो है परंपरागत रूप से पूछे जाने वाले सवाल ही नहीं रहेंगे बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी रहेंगे। यानी कि जो सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से दिए जाते थे अब उसके साथ साथ में एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए लिखा है कि यह प्रश्न जो है दक्षता और कौशल आधारित होंगे। मकसद छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक कौशल, संवेदनशीलता, जागरूकता, रीजनिंग यानी कि तार्किक प्रश्न के साथ साथ जो है कॉम्पिटिशनल प्रतियोगी से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लिखा है कि इससे जो है प्रतीक्षा जो आपकी स्टूडेंट है वे जो है विभिन्न स्तर पे जो है जांच भी हो सकेगी। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हम इस बार बोर्ड एग्जाम संचालित करेंगे उसमें जो प्रश्न जो दिया जाएगा जिसमें कि जो है तार्किक सवाल भी पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो है सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग सवाल पूछे जाएंगे, जागरूकता, संवेदनशीलता और जो है विशेषात्मक कौशल के तरह जो है सवाल जो दिए जाएंगे। इससे यह होगा कि वो बच्चे क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर हो पाएंगे, वो जांच कर पाएंगे कि हम जो है उसके लिए तैयार है या नहीं है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। साथ ही बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैक बोर्ड की ओर से जो है इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जैक बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक जो है विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम के आधार पर जो है आपकी जो है सामान्य प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षार्थी अब तक जो है रटने पर आधारित परीक्षा पर जोर देते थे, लेकिन इस बार से जो है पूरी तरह से बदलाव हो चुकी है। इस पर मोहर भी जो है जैक बोर्ड की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से लग चुका है। देखिए बच्चों लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि इसी में बदलाव किया जा रहा है। देखिए इसी में जो है पूरी तरह से अब चेंजिंग किया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है बच्चों, आप यहां पर देखें, लिखा है कि 2026 से परीक्षा में सोचने की क्षमता यानी कि जो चिंतन कौशल है, चिंतन कौशल और वास्तविक जीवन में जो है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन और जो है अंतरवार्षिक प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। यानी बच्चों की जो चिंतन कौशल जो सवाल रहते हैं, जो कि तार्किक सवाल पूछे जाते हैं, जो तर्क जो है किया जाना है, जैसे कि ये ऐसा चीज यहाँ पे दिया गया है जैसे तर्क सवाल होते, तार्किक सवाल जो होते हैं ना, उस प्रकार से भी सवाल आपके इस बार बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि इसमें परंपरागत प्रश्नों को ही अलग तरीके से पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो सिलेबस है, आपका एनसीईआरटी बुक आप लोग तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसी को,
है ना, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की, जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उसी में से आपका जो है तार्किक सवाल निकाला जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड जो है सवाल निकाला जाएगा, ताकि वहां पे यह देखा जाएगा, जांच किया जाएगा कि आप जो है किस प्रकार से जो है सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि आप उस सवाल को बना पाते हैं या नहीं। इसको लेकर ना हर एक विद्यालय में, हर एक कॉलेजों में जो है स्कूल स्तर में, कॉलेज स्तर पर जो है आप लोगों के लिए टेस्ट भी लिया जाएगा और जांच की जाएगी कि नहीं भाई बच्चों में जो है ये जो है रुचि आ रही है, ये बच्चों में जो है बेस्ट जो है बच्चों के लिए अच्छा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो है गणित, हिंदी आदि विषय की जो है रीजनिंग से जो है संबंधित सवाल होंगे। देखिए गणित, हिंदी आदि सभी विषयों में क्या है, रीजनिंग से भी सवाल जो है दिए जाएंगे। बता दें कि यहाँ पे लिखा है कि सीबीएसई और जो है एसएससी स्कूलों के विद्यार्थियों में जो है रटने के बजाय जो है सीखने की जो है क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल पहले ही जो है परीक्षा के प्रश्न पैटर्न बदले जा चुके हैं। यहाँ योग्यता आधारित प्रश्नों को अधिक जो है वेटेज जो है दिया जाता है। देखिए बच्चों ये जो है ना सारा चीज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताया, लेकिन एक चीज यहाँ पे मुझे लगा कि बच्चों ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न जो है पूरी तरह से जैक बोर्ड का जो पैटर्न है या पूरी तरह से इंस्पायर करता है, यानी कि ये जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को जो है कॉपी करते हुए जो है यह निर्णय लिया गया है। और आपका जो पैटर्न है ना उसमें जो ये तर्कशाली जो है यानी तर्कपूर्ण जो है आपका जो सवाल दिए जाएंगे, वो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहा है कि एनसीईआरटी बुक से ही हम देंगे, बाहरी सवाल नहीं देंगे। जो आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो उसका अंदरूनी जो क्वेश्चन होते हैं उसको उठा करके आप लोगों को पूछा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न को लेकर के कि भाई आपका एग्जाम्स का पैटर्न जो है किस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बच्चों जैक बोर्ड की तरफ से ये इस पर मुहर लग चुकी है कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा पैटर्न को लेकर के, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने अपडेट देखा होगा, उसमें यह बताया गया था कि 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आपका 30 अंक का सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अब उसे जो है नकार दिया गया है। जैक बोर्ड ने यह कहा है कि इस बार हम जो है 30 अंक के ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों के सब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछेंगे। 20 अंक का प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए जो है आप लोगों को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ तय हो चुका है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें 30 अंक के ऑब्जेक्टिव और 50 अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपका 2025 वाला पैटर्न है। वही पैटर्न यानी ओल्ड पैटर्न को ही पुनः जो है यह निर्णय लिया गया है कि इसी पैटर्न पर आधारित एग्जाम्स होगा। अब जो आपका 50 अंक और 30 अंक वाला था उस पर आपका एग्जाम्स नहीं होगी। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी आप अच्छे से समझें। देखिए लिखा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 में तार्किक और जो है दक्षता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक को इसके लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। इससे जो है परीक्षार्थियों की जो है तार्किक बोध, ज्ञान की गहराई का पता चल सकेगा। सिर्फ रट्टा मारकर पास करने से क्या है सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। उमाशंकर सिंह, सचिव स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग यानी कि जेसीईआरटी के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनकी ओर से जो है यहाँ पे बातें जो है बताई गई है। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चे जो है रट्टा मार के जो है एग्जाम में शामिल होते हैं, तो अब यहाँ पे बच्चों की जो है दक्षता भी जांची जाएगी। ये जो है एक तरफ से जो मान के चलिए कि आपके ऊपर है एक्सपेरिमेंट है, ये देखा जाएगा कि आप आगे जो है क्या कर पाएंगे। ये एक आपके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों ये तो आप समझ गए कि पैटर्न क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों आपके जो है मॉडल पेपर को लेकर क्या गुड न्यूज यहाँ पे बताई गई है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं मेरे बच्चों, मेरे भाई, आप यहाँ पे देखिए अच्छे से समझे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है ना कि प्रश्नों के प्रकार में किया जाएगा बदलाव, और लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र होगा जारी। अब देखिए मॉडल पेपर भाई कब तक आएगा, मॉडल पेपर कब तक आएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैक की ओर से किए जा रहे बदलाव के आधार पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए जाएंगे। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। स्कूलों में ही इन प्रश्नों से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का टेस्ट लिया जाएगा। इससे छात्र छात्राओं का अभ्यास हो सकेगा। इस बार मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी किया जाएगा। देखिए ये चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है कि आपका जो मॉडल पेपर है बच्चों आपका नवंबर के लास्ट में या नहीं तो आपका जो है दिसंबर के जो है पहले सप्ताह में आप लोगों का मॉडल
क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर जारी हो जाएगी। साथ ही बच्चों यहाँ पे यह भी लिखा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2026 से दक्षता आधारित प्रश्न पत्र में इसकी जो है शुरुआत की जा रही है, यानी कि इस बार आप लोगों का जो है ये शुरुआत किया जा रहा है। और ये जो है स्कूल स्तर पे जो है लागू, ये मॉडल पेपर जो है स्कूल स्तर पर जो है लागू कर दिया जाएगा। ये देखिए लिखा है कि आने वाले वर्षों में जो कि जो है आगे जो है 2026 में जो है बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उसके बाद जो है 2027 में बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, 28 में, 29 में, 30 में, जो आगे जो है बोर्ड एग्जाम जो होगी उसमें ये पूरी तरह से जो है लागू कर दिया जाएगा। ये पहली बार जो है ये चीजें जो है बदलाव की गई है आपके जो है क्वेश्चन पेपर में और ये आपके मॉडल पेपर में। तो ये सारा चीज जो है क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे जो है यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों अब जान लेते हैं कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए क्या जो है पैटर्न रहने वाला है, तो उस पर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चे जो है क्लास जो है 8 के हैं, क्लास जो है 8 के हैं, क्लास जो है 9th की स्टूडेंट है या क्लास 11 की स्टूडेंट है, तो बच्चों मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम्स है वो जो है JCERT के तरफ से, यानी कि जो है आपका स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरफ से लिया जाएगा। JCERT की तरफ से आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तौर पर आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। एग्जाम्स बच्चों आपका ओमारशीट पर नहीं लिया जाएगा। तो भाई अब यहाँ पे ये भी आपका सवाल है ना कि अगर ओमारशीट पर आपका एग्जाम अगर नहीं होती है तो भाई किस पर होगा? तो यह जो एग्जाम्स है बच्चों, आपकी जो परीक्षा है, आपका जो एग्जाम्स है वो किस पर लिया जाएगा? तो बच्चों आपका एग्जाम जो है उत्तर पुस्तिका पर, याद रहे उत्तर पुस्तिका पर आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें आपको जो है लिखित तौर पर आपको एग्जाम जो है देने होंगे। ये चीजें जो है बदलाव की गई है, इसी पर जो है मुहर लग चुका है। साथ ही बच्चों मैं बता दूं कि आपका ओमारशीट जो है अब नहीं होगा, तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो है राइटिंग है ना, आपका जो है राइटिंग बेस को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, राइटिंग को जो है आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इससे जो है राइटिंग बेस से भी आप लोगों को काफी अच्छा जो है मार्क्स मिलता है, बहुत ही अच्छा नंबर जो आप लोग को दिया जाता है। साथ ही बच्चों अगर यहाँ पे देखिए जब ये सारा चीज एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, सारा चीजें प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसका मूल्यांकन जो आपका कॉपी चेकिंग है वो जो है आपका स्कूल है ना, यहाँ पे याद रखिएगा आपका जो है प्रखंड, संकुल और जो है प्रखंड स्तर पर आपकी जो है कॉपी की चेकिंग की जाएगी। ये सारे चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के एग्जाम के पैटर्न पर जो तय हुआ है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे एक बार जो है शेयर करके उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।